Hello guys, this is Chandan Vinod Singh. I'm an income tax inspector CGL 2015 and my rank was 161 in ITI. आपकी तरह मैंने भी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस अपने से पूछे, दोस्तों से पूछे, फेसबुक पे, सीनियर्स से, खास कर कि ये पोस्ट सिलेक्शन में। तो आज मैं आपको पहले पोस्ट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा और इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की प्रोफाइल, जो लूप होल्स हैं, जो जो बहुत लोग को नहीं पता है, वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद आगे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई देम। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका सब में इंटरेस्ट होता है वो है सैलरी। एट प्रेजेंट 7 CPC के बाद हमारी सैलरी 57,000 प्लस आ रही है इन हैंड। और सेकंड है एमोल्यूमेंट्स। हमें एमोल्यूमेंट्स के तौर पे मोबाइल बिल मिल जाते हैं, पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है जो कि अराउंड 2200-2300 प्लस हर महीने मिल जाता है। बट जो नहीं पता लोगों को वो ये कि हर डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स से हर डिपार्टमेंट में वो तुरंत नहीं मिलता है, उसमें टाइम लग जाता है, बजट नहीं होता है लोगों के पास। और सेम विद मोबाइल बिल। और आजकल जियो चल रहा है तो जियो के आने से मोबाइल बिल का तो कोई लेता भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वर्क प्रोफाइल। देखिए, दो तरीके के वर्क प्रोफाइल है, ये आपने हर वीडियो में देखा होगा, असेसमेंट, नॉन असेसमेंट। शुरू शुरू में लगता है कि हम रेट्स पे जा रहे हैं, या फिर आप इंस्पेक्शन पे जा रहे होगे, आप TDS डिपार्टमेंट में तो आप इंस्पेक्शन कर रहे होगे। बट धीरे धीरे ना, आप जब रेट्स 1-2 हो जाएगी, जब आपको कुछ मिल भी नहीं रहा होगा और आप वहाँ पे 3-3 4-4 दिन बैठ के दिन गुजार रहे होगे, तो आप खुद ही बोर होने लगोगे और आपको लगेगा कि यार सुबह 6 बजे बुला लेते हैं और 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, आपकी सोशल लाइफ कट ऑफ हो जाएगी। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं और जिनके पास अपने काम होते हैं करने के लिए, UPSC वाले तो स्पेशली, क्योंकि एक दिन की भी पढ़ाई छूटने का मतलब है आपको बहुत कवर करना पड़ेगा। तो अच्छा, थर्ड चीज़ जो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसके लिए लोग एग्जैक्टली करंट सिनेरियो में जिनको पता नहीं है, वो मैं उनको ये बता दूं। 3 तरीके के ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहला डेप्यूटेशन, जो कि सबसे ईजीएस्ट है, बट डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे वो आपको भेजते हैं या नहीं। दिल्ली में डेप्यूटेशन आपको मिल सकती है आराम से, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो। अपने होम टाउन में डेप्यूटेशन मिल सकती है अगर आपके थोड़े बहुत लिंक्स हैं और आपकी बॉस से अच्छी पड़ती हैं, स्पेशली आपके कमिश्नर्स एंड ऑल। सेकेंड इज़ 3 ईयर्स पॉलिसी, मतलब आपके 3 साल जब हो जाएंगे तो आपको एक नॉर्मल ट्रांसफ़र मिल सकता है, जिसमें आप सीनियरिटी के बेसिस पे आप जा सकते हो ट्रांसफ़र लेके, और अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्थ से हो, UP से हो, दिल्ली से हो, तो वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ले लेंगे। थर्ड इज़ 1 ईयर पॉलिसी। वो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल सिनेरियोज लाइक स्पाउस बेसिस ट्रांसफ़र, आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में काम करती है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट में। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती होगी तो वो ये देखते हैं कि पहले कौन जॉब में आया। मान लीजिए पहले जॉब में वो आई हैं तो ट्रांसफ़र आपका होगा, लेकिन अगर पहले जॉब में आप आए हैं, वो बाद में आई हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वहाँ पे लोकेशन है तो। अदरवाइज़ कोई बीच की लोकेशन में डाल देंगे। तो आप ये देख के शादी करिएगा कि आपकी वाइफ एक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती हो, जिस स्टेट में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। ठीक है, तो उसी में फिज़िकली हैंडीकैप्ड की कंडीशन होती है। अगर आपको या आपके घर वालों में किसी को या आपकी वाइफ को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो उस बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन है प्रमोशंस रिलेटेड। देखिए, प्रमोशंस नॉर्थ इंडिया में अगर आप चाह रहे हो तो दिल्ली में ही ठीक है, बाकी हर जगह प्रमोशंस, स्पेशली UP में तो बहुत ख़राब चल रही है कंडीशन। रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है अभी अभी, तो उसके बाद से ITOs भरे पड़े हैं, तो ITO प्रमोशन तो इतनी जल्दी मिलने नहीं वाला। खास जो अच्छी सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी प्रमोशंस अच्छे चल रहे हैं वो है चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, केरला। इन सब जगहों पे अच्छे चल रहे हैं और आप 3-4 साल में, 5 साल में आप बन सकते हो अगर आपने ITI का कंफर्मेशन एग्ज़ाम निकाला हुआ है और ITO का भी एग्ज़ाम निकाल चुके हो, जो कि एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं। एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे निकालने हैं। अगर किसी को मुझसे स्पेशली पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एग्ज़ाम्स के लिए एक ऐसी लिंक बताऊंगा, आप वो पढ़ लेना, आपका तुरंत एग्ज़ाम निकल जाएगा। कभी भी आप बनते हो इंस्पेक्टर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दूसरा, ITO का एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा सा, अगर आप अकाउंट्स स्टूडेंट नहीं हो, जो कि मैं नहीं हूँ, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। बट आप SSC निकाल के आ रहे हो, अच्छी रैंक आ रही है, तो आप कर लोगे। आई नो कि आप मैनेज कर लोगे। अच्छा, मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपने एग्ज़ामिनर क्यों नहीं लिया। मुझे एग्ज़ामिनर भी मिल जाता, आपने ITI क्यों लिया। मुझे बताना आपको कि जैसे मेरा होम टाउन UP है, तो एग्ज़ामिनर का ट्रांसफ़र UP होता नहीं है।
इवन डेपुटेशन भी आप आओगे तो 3 साल के लिए आओगे। तो मुझे लगा कि ITI लेने से मुझे एटलीस्ट अपना होम टाउन मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ITI ले लिया। एग्जामिनर इज़ ऑल्सो अ गुड पोस्ट, आपकी प्रमोशंस वहाँ पे भी फास्ट हैं, ITI में भी। अब ITI में तो बल्कि स्लो हो गए हैं, बट अगेन आप सोशल रिस्पेक्ट देखोगे, एग्जामिनर की सोशल रिस्पेक्ट आउटसाइड उनके ऑफिस के कुछ नहीं है। इफ़ यू आर गोना टेल समवन कि आप एग्जामिनर हो तो इट डजेंट मैटर, बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ ठीक है, आपकी थोड़ी सोशल वैल्यू हो जाएगी। दो कि आपके पास उतने पावर्स नहीं होते, डायरेक्ट पावर्स नहीं होते जैसे ITO के पास होते हैं कि आपको अपने नेबर से कोई खुन्नस है और आप उससे डायरेक्ट उसके साथ कुछ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ थोड़ा बहुत है, आप जो कर सकते हो, अपना ITO को इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हो एंड ऑल दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज़ क्वार्टर्स। हाँ, रहना बहुत ज़रूरी है, पैसा तो हो गया। तो रहने के लिए क्या है, क्वार्टर्स जो है जगह जगह पे डिपेंड करता है। जैसे आप साउथ जाओगे वहाँ क्वार्टर्स मिल जाते हैं, और ख़ास करके 7CP के बाद 7CPC के बाद क्वार्टर्स मिल जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि HRA बढ़ चुका है। HRA इतना बढ़ गया है कि आप सोचोगे कि अरे यार मैं रेंट पे रह लूँगा, कंडीशन अच्छी है फ्लैट्स की, तो आप रेंट पे रहोगे और पैसा आपका सेव ही हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। और जो मैंने सैलरी बताई थी 57,000 प्लस, वो A सिटीज़ के लिए थी, X सिटीज़ जिसे बोलते हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, इन सब की, पुणे, इन सब की सैलरी यहाँ पे 57,000, बिकॉज HRA 24% पर है। तो B सिटीज़ में थोड़ा कम हो जाएगा, बट अगेन वो फिर आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ UPSC प्रिपरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। UPSC प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप इनकम टैक्स ना चुनें। देखिए, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे ऑफिस में बहुत लोग प्रिपरेशन करते थे, नहीं कर पाते हैं वो। उनको एट लास्ट उनको लीव्स ही लेनी पड़ती है, उनको मेडिकल लीव्स या विदाउट पे जाके वो प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाता। बिकॉज UPSC वो नहीं है कि आप 4 महीने में करो और निकल जाए, कंटिन्यूसली पढ़ना है। निकल सकता है, बट वही है कि आप अपने आप को प्रेशराइज करते चले जाओगे, इवन असेसमेंट या नॉन असेसमेंट। क्योंकि आपको पता है, जब से सरकार आई है हमारी नई, हमारे काम और हमारा जो दायरा है वो बढ़ चुका है, वाइडनिंग एंड डीपनिंग जिसे बोलते हैं। तो आप UPSC प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो आप स्पेशली इस पोस्ट को कंसिडर ना करें अनटिल अनलेस आप बहुत लकी हो, आप बहुत ही छोटे शहर में चले गए हो जहाँ पे ऑफिस भी देखने लायक ना हो और कोई आता ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो लूप होल्स की बात मैं कर रहा था, वो एक लूप होल ये है, और दूसरे लूप होल की जो बात मैंने करी थी वो ये थी कि आप रेट्स पे जाओगे, शुरू में अच्छा लगेगा, उसके बाद आप बोर होने लगोगे, आप सोचोगे ना ही जाओ। और जो कि मैं अपने ऑफिसेज़ में देख रहा हूँ, लोग अवॉइड करते हैं रेट्स पे जाना, ठीक है। तो आप रहने दो, अगर आपको UPSC प्रिपरेशन करनी है और आपकी वाइफ है या आपका कुछ और पर्पसेस है लाइफ में और करना है। कुछ लोग होते हैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी 2017 का पेपर हुआ है मेंस का, Tier 2 का, तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरना, आपको अपना होम टाउन मिल सकता है दिल्ली, लखनऊ। बिकॉज इस टाइम भी और 2016 से 15 से वैकेंसीज़ बहुत कम आ रही नॉर्थ में। तो नॉर्थ में अगर आपको चाहिए अपना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए, इसलिए कोशिश करना कि अगर नंबर अच्छे हों तो इनकम टैक्स भरना। अदरवाइज़ अगर आप चेन्नई, बॉम्बे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 2017 में भी वैकेंसीज़ बहुत हैं बॉम्बे, चेन्नई में, अगर आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं तो आप भर देना। कुछ लोग होते हैं इनका पैशन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अच्छा है, आप भरो उसे, मैं ये नहीं बोलूँगा मत भरो, बट आपको रियलिटी पता चलेगी आने के बाद। इट्स नॉट दैट बैड, बट अगेन कुछ होते हैं ना लोग, उनके अंदर कुछ और झील होती है अगर UPSC एंड ऑल। 2017 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा कट ऑफ जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर, मतलब जैसे 558 गया था तो 543 अगर आपके आ रहे हैं प्लस Tier 3 मिला के, तो आप ITI भर देना, आराम से आपको मिल जाएगा। ये मतलब सेफ स्कोर है 543। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपको आराम से ITI मिल जाएगा और इवन नॉर्थ इंडिया मिल जाएगा। मैंने भी इस बार दिया था 2017 में चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग को पढ़ाना होता है, बताना होता है। तो मेरे Tier 1 में 181 आए। इट्स बिकॉज कि मैं तैयारी कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या है। तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा आपको, अगर आप चाहते हैं तो, कि कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़ें जो सटीक हैं। 2017 के लेवल का ही बताऊँगा, क्योंकि मैंने वही पढ़ा ही है।
जो मेंस में टफ़ क्वेश्चन आए, जिन्हें टफ़ क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं, टफ़ नहीं थे वो बस आपने कभी पढ़े नहीं थे इसलिए वो टफ़ थे। मैं आपको बताऊंगा, मैं शुरू से वही पढ़ रहा हूँ और ये सोच के ही पढ़ता था कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हमारी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, तो आप लोग मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।